सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से डाउट इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड उसके बारे में सुनेंगे। संदेह करना परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम सबको विश्वास करें, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए। और परमेश्वर कहता है कि अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए हर चीज मुमकिन है। नामुमकिन सा ऐसा कोई चीज नहीं जिसको विश्वास है। तो ये हमेशा विश्वास जो है परमेश्वर की तरफ से आता है, और उसका ऑपोजिट डाउट, संदेह करना, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये शैतान की ओर से आता है। ये हम सब मसीही लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को हमारा विश्वास को कमजोर कराने का शैतान का एक टैक्टिक है, प्लानिंग है। हम सबको परमेश्वर के विश्वास से अलग करने के लिए, हमको अनबिलीफ में लाने के लिए ये शैतान का एक चाल होता है। जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 में कहा गया है, द सैतान इज द फादर ऑफ लाइज। शैतान झूठ का पिता है। जितना भी संसार में झूठ फैल रहा है, उसका पिता, उसका बिगिनिंग स्टार्ट कहाँ से हुआ? शैतान से हुआ है। झूठ परमेश्वर से नहीं, शैतान से पैदा हुआ है, और वो पहले से ही झूठ बोलता आया है, आरंभ से ही। और हमेशा वो जब भी कहता है, झूठ ही कहता है। उसका कहने का तरीका ऐसे होता है कि वो बहुत अच्छा बोलता है, सुनने वालों को ऐसे लगता है कि ये सच कह रहा है, जबकि वो झूठ होता है। हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए वो झूठ होता है। वो लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता है इस संसार में कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये संसार परमेश्वर ने नहीं बनाया सबसे पहले। और दूसरी बात, वो ये झूठ फैलाता है कि इस संसार में बहुत सारा परमेश्वर है, आप किसी को भी मान सकते हैं, किसी को भी पूजा कर सकते हैं। ये दूसरा उसका झूठ है। तीसरा झूठ ये है कि आप इस संसार में जीते समय आप जितना खुशी मर्जी करना चाहे आप कीजिए। आप चिंता मत कीजिए मरने के बाद क्या होगा, क्योंकि मरने के बाद किसी ने ये नहीं देखा कि उसके बाद क्या होता है। इसीलिए जब तक आप जिंदा जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, आप अपना मर्जी से चलिए, किसी का परवाह मत कीजिए। जो जिस तरह से जीना चाहता है उसी तरह से आप जिए। ये शैतान का एक और झूठ है, एक और लाई है। और ऐसे ऐसे बहुत सारा लाइस है, झूठ है, जो शैतान हमारे जिंदगी में लाते हैं, विश्वास को डगमगाने के लिए, विश्वास को गिराने के लिए, और विश्वासियों को परमेश्वर से दूर करने के लिए। जब हमारा जिंदगी में प्रार्थना करते हैं और उसका कुछ असर नहीं दिखने को मिलता, तो शैतान आकर हमसे कहता है कि देखो, परमेश्वर है ही नहीं, आपसे परमेश्वर प्यार करते ही नहीं है, आपके तो कुछ सुनते ही नहीं है, आप इस परमेश्वर से अलग चला जाओ और दूसरा परमेश्वर आप ढूंढ लो। ये शैतान का टैक्टिक है। आपने बहुत प्रेयर्स एंड फास्टिंग किया, आप रेगुलर चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी आपकी जिंदगी में हर चीज अच्छा नहीं हो रहा है, तो शैतान आपके दिमाग में कहने लगता है कि देखो, आपने इतना बड़ा बड़ा काम किया परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए आपने जितना कोशिश किया है, इतना तो कोई भी नहीं कर सकता। और देखो, परमेश्वर आपसे खुश बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपका जवाब नहीं दे रहा है। ये शैतान हमें दाऊद फैलाने के लिए, संदेह हमारा जिंदगी में लाने के लिए काम करता है। ये सारा झूठ शैतान से आता है, क्योंकि शैतान इज द फादर ऑफ लाइज। झूठ का पिता है, वो हमेशा झूठ बोलता है। आप मरने का बाद स्वर्ग नहीं जाएगा। आप अभी तक पाप के जिंदगी में जी रहे हैं, आप में पाप है, आपका परिवार में अभी भी पाप से भरा हुआ है, आप अभी भी पाप में हैं। ये शैतान का एक लाई है। जबकि यीशु मसीह ने क्रॉस ऑफ कलवरी पे हमारे पापों के लिए मरा और जिया, और हम सबको पापों से चुराया। हम अभी पाप से आजाद हैं। लेकिन शैतान क्या कहता है? नहीं, अभी भी आप पाप में हैं। आपको बहुत सारा काम करना होगा, प्रेयर्स एंड फास्टिंग करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, आपको आपके पाप से आजाद पाना होगा। जबकि यीशु मसीह ने बलिदान करके अपने आप को, हमें पाप से आजाद कर दिया है। लेकिन शैतान अभी तक डिक्लेयर कर रहा है कि नहीं, यीशु मसीह आपको आजाद नहीं किया है। आपको अपने पाप से बचने के लिए आप ही खुद काम करना होगा, आपको ही मेहनत करना होगा, आपको ये करना होगा, वो करना होगा, ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा। डाउट्स फैलाते हैं। अगर हमारा परिवार में, विश्वासियों के परिवार में ब्लेसिंग्स नहीं आ रहे हैं, तो शैतान का एक झूठ और है, वो ये है, और आपके परिवार में ये सब अच्छा चीजें नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपने वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, इस तरह से नहीं किया, उस तरह से नहीं किया, ये कहने लगते हैं। और कहते हैं कि आप उस तरह से करोगे, इस तरह से करोगे तो आपको आशीष मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी। नहीं, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने ऑलरेडी बाइबल में लिखा हुआ है, उसका अबंडेंसनेस, उसमें बहुत सारा चीजें हैं, उसके बहुत सारा चीजें होने के कारण हम सबको वो सारा चीज हमें मिलता है, बाइबल में लिखा है। हमेशा शैतान चाहता है कि बाइबल के कहे हुए बातों को हम नजरअंदाज करें, उसे भूल जाएं, और अपना शक्ति और सामर्थ्य दिखाकर परमेश्वर को खुश करने में लगे रहें, काम करते रहें, और आशीष पाने के लिए लगातार जोरदार काम करते रहें। ये शैतान चाहता है। जबकि परमेश्वर कहता है कि ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है, जस्ट विश्वास करो, मैंने आप लोगों को आशीष दे के रखा हुआ है, आपको सिर्फ विश्वास करने की ही देरी है। जब आप विश्वास करते हैं तो ये विश्वास करना चाहिए, जो कुछ भी मैंने मांगा है वो मुझे मिल गया है। ये नहीं कि मुझे मिलेगा होगा कि नहीं, मुझे मिल सकेगा कि नहीं, क्या पता परमेश्वर
मिलेगा होगा कि नहीं, ये झूठ है, ये डाउट है। आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली होकर विश्वास से कहना होगा मुझे मिल चुका है। भले ही आपको ना मिला हो, फिर भी आपको अंदर में अपने आप से कहना होगा मुझे मिल चुका है। अब्राहम को एक बच्चा चाहिए था हमेशा से, और वो परमेश्वर से मांगता है, और परमेश्वर उसे कहता है अब्राहम तुम्हारे नाम आज से अब्राहम नहीं अब्राहम होगा, जातियों का पिता। उसका नाम बदल देता है, और साराई का नाम को भी सारा से सराई कर देता है, जातियों का माता। तब तक उनके कोई बच्चे हुए ही नहीं थे, फिर भी उनके नाम चेंज कर देते हैं ताकि वो विश्वास कर पाए कि उन्हें मिल चुका है। मिला नहीं है, फिर भी उन्हें विश्वास करना होगा। उसे विश्वास कराने के लिए परमेश्वर ने उनका नाम को बदला ताकि वो विश्वास करें कि उन्हें मिल चुका है करके। हम सबको भी ऐसा ही विश्वास करना है। हमारे आंखों के सामने कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं आया हमारे हाथों पर, फिर भी हमको विश्वास करना होगा कि मिल चुका है। शैतान अपोजिट काम करता है। आपको नहीं मिला है, नहीं मिलेगा, नहीं पाएगा, छोड़ दो, मेहनत करना छोड़ दो, परमेश्वर से मांगना छोड़ दो, परमेश्वर से दूर हो जाओ, ये शैतान का काम है। शैतान हमको हमेशा ये डाउट दिमाग में लाता है कि क्या सच में परमेश्वर ने कहा है क्या। जब एडम और ईव को भी शैतान टेम्पटेट करता है तो कहता है कि सच में परमेश्वर ने कहा है कि इस फल को नहीं खाना है करके। मुझे तो नहीं कहा, मुझे तो पता नहीं है। डाउट पैदा करते हमेशा, और इसीलिए लोग शैतान के बातों को सुनता है और परमेश्वर से दूर चला जाता है। हम बाइबल के वचन में क्या लिखा है उसको हम नजरअंदाज कर देते, उसको भूल जाते हैं, और हमारा आस पड़ोस लोग क्या कहते हैं, हमारे इधर उधर के लोग हमसे क्या कहते हैं, उसमें हम ज्यादा ध्यान देते हैं, उसको हम करने का कोशिश करते हैं। यही है शैतान का टैक्टिक कि परमेश्वर के वचन से आपको अलग करना और लोगों के बातों में आपको उलझाए रखना। यही चाहता है शैतान। आदम और ईव को भी इसी तरह से ही उलझा के रखा हुआ था। परमेश्वर ने क्या कहा था उसको भुलाने के लिए उन लोगों को सच में क्या परमेश्वर ने ऐसे कहा है क्या। जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रातें फास्टिंग करते हैं तो शैतान उसके पास आता है और कहता है कि आपको भूख लगा है, इसीलिए ये पत्थर को आप कहो अगर आप परमेश्वर का बेटा है तो पत्थर को कह के देखो कि ये रोटी बन जाए। परमेश्वर के वचन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि रोटी खाकर ही इंसान जिंदा नहीं रहेगा, परमेश्वर के हर एक वचन से जिंदा रहेगा। तो शैतान उस वचन के ताकत को हटाने के लिए ये टैक्टिक करता है कि आप अपना आप को प्रूफ करो कि आप परमेश्वर के बेटा है कि नहीं है। तो यीशु मसीह उसको किस चीज से हराता है, बाइबल का पोर्शन से लेकर, बाइबल वर्स कोट करके। यीशु मसीह ये कहता है वचन में लिखा हुआ है हर एक इंसान सिर्फ रोटी खाकर ही जिंदा नहीं रहेगा। और दूसरी बार फिर से उसे कहता है कि कूद जाओ एक पहाड़ के ऊपर से। तो यीशु मसीह कहता है शैतान लिखा हुआ है परमेश्वर को टेस्ट मत करो, उसको टेस्टिंग मत करो। फिर यीशु मसीह को कहता है कि मेरे आगे घुटने टेको और मुझे वर्शिप करो। तो यीशु मसीह कहता है कि शैतान लिखा हुआ है सिर्फ परमेश्वर को ही दंडवत करो, उसको ही वर्शिप करो, उसके अलावा किसी को भी मत पूजो, ये लिखा हुआ है। शैतान यहाँ से चले जाओ। शैतान को यीशु मसीह डांट कर भगा देता है। हर बार शैतान को हराने के लिए बाइबल का पोर्शन वो कोट कर करके शैतान से लड़ता है यीशु मसीह। हम सबको भी आसपास में क्या लोग कह रहे हैं, क्या लोग सजेशन दे रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें बाइबल के वचन में क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर में विश्वास करके उस पर चलना चाहिए, उस पर उसको ही मानना चाहिए, ना कि लोगों की बातों को। लोग आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे, अच्छी अच्छी बातें समझाएंगे। कभी हो सकता है कि वो डरने वाले बात, डराने वाले भी बात करें, लेकिन उन सबको आप दरकिनार करना है, साइड में रखना है, और परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसको थाम के रहना है। रोमन चैप्टर 1 वर्स 16 में लिखा हुआ है गॉस्पेल के पास पावर है। परमेश्वर के गॉस्पेल, परमेश्वर के वचन, सुसमाचार के पास में पावर है, हर किसी को बचाने का पावर है। इसलिए परमेश्वर के वचन को थामे रहो, उसी पर ही मनन करते रहो, मेडिटेट करते रहो, और दूसरे लोगों की बातों को सोचना छोड़ दो। आसपास में सिचुएशन जैसे भी चल रहा हो उसको देखना छोड़ दो। जो बाइबल में लिखा हुआ है उसी पर ही मैं विश्वास करूंगा, ये अपना ध्यान लगाए रखो। जब पतरस पीटर यीशु मसीह के साथ पानी के ऊपर में चलने लगता है और वो आसपास में देखने लगता है कि अरे मैं तो पानी में चल रहा हूँ, आसपास में पानी हिल रहा है, बारिश आ रहा है, हवा आ रहा है, तो उन सारे चीजों को देखकर वो डर जाता है और पानी में डूब जाता है और कहता है कि लॉर्ड सेव मी, परमेश्वर मुझे बचा। और यीशु मसीह उसका हाथ थाम लेता है, फिर से उसको ऊपर खींच लेता है और यीशु मसीह कहता है कि बस तुम्हारा विश्वास इतना ही साथ था क्या, इतना थोड़ा सा, इतना कमती क्यों है तुम्हारा विश्वास। हम आसपास के चीजों को देखने के कारण हमारा विश्वास कमजोर
कमजोर होता है, मेरे जिंदगी में सब चीज खराब चल रहा है, मेरे परिवार में हर चीज ठीक नहीं चल रहा है, मेरे हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम्स है, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है, मैं कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा काम रुका हुआ है, मेरे परिवार लोग मुझे बहुत गाली देते हैं, मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो लोग पसंद नहीं करते हैं, मुझे नेग्लेक्ट करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। ये सारा चीज सराउंडिंग्स की चीजों को हमें पहले तो छोड़ना होगा, भूलना होगा। ये सराउंडिंग्स में जो हमारे हो रहे होते ऑल द नेगेटिव थिंग्स, वो शैतान का क्रिएटेड है। शैतान हमको डाउट पैदा करने के लिए, परमेश्वर से भरोसा हमारा खत्म करने के लिए ये शैतान लाया हुआ होता है, और हमेशा दिमाग में हमको हमेशा कहता है कि इन सारी चीजों को देखो, आपके आसपास में आपका निगेटिव क्या चल रहा है, उन सारी चीजों को देखो, शैतान हमेशा चाहता है। लेकिन हमें क्या देखना है? हमें बाइबल को देखना है। बाइबल में क्या प्रॉमिसेस है हमारे लिए, उसको हमेशा बार बार अपने अंदर दोहराते रहना है, क्योंकि रोमन चैप्टर 10 वर्स 17 में कहा गया है कि परमेश्वर के वचन को बार बार लगातार बार बार सुनने से विश्वास और मजबूत होता है और बढ़ता है। हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करने के लिए हम सबको हमेशा बार बार लगातार रिपीटेडली परमेश्वर के वचन को सुनना होगा, पढ़ना होगा, उसको जानना होगा। वही हमारा एक जीने का जरिया है, हर एक क्रिश्चियन के लिए विश्वास में आगे बढ़ने का एक जरिया है। और बाय फेथ हर एक विश्वास जिंदगी जिएंगे, परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ है। आप अपना सराउंडिंग्स में, आसपास में क्या हो रहा है उसको देख देख कर आप रोते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, तो आपका विश्वास खो रहे हैं, आपका विश्वास नीचे 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 जा रहे हैं। आपका विश्वास को ऊपर उठाने के लिए उसका अगेंस्ट में आपको खड़ा करना पड़ेगा, वो है बाइबल। बाइबल से आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि फॉल्स प्रोफेट्स लोग बहुत सारे आकर आपको प्रोफेसी करेंगे, बहुत सारा गलत चीजें आपके जिंदगी में और भी परेशानियों की बातें आपकी जिंदगी में लाएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसी को ही आप सुनना होगा, उसी को ही आप मानना होगा। इंसान क्या सजेशन देता है उसको मत सुनो। हमेशा प्रोफेसीज परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। आपको परमेश्वर का नाम को लेकर आपको प्रोफेसी आएंगे, आपके लिए विजन देखे जाएंगे, आपके लिए सपना देखे जाएंगे, लेकिन वो चीजें अगर परमेश्वर के वचन से अलग होकर बातें करता है, परमेश्वर के वचन की जो बातों को दरकिनार करके उसको साइड में रखकर अपना वचन बोला हुआ को पावरफुल इफेक्टिव तरीके से वो अगर पेश करने का, प्रेजेंट करने का कोशिश करता है, तो आपको सीधा उस बात को नहीं लेना है, नहीं सुनना है। परमेश्वर का वचन ही है जो आपको जिंदा रखेगा, और वो वचन है बाइबल। बाइबल कभी झूठ नहीं कहता, बाइबल के हर बात सच है, उसमें जिंदगी है। उसी की बातों को आपको मानना होगा, उसी की बातों को आपको समझना होगा। शैतान चिड़िया की तरह बनकर हमें हमारे जीवन में से हमेशा परमेश्वर के वचन को खा लेने का कोशिश करता है। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 4 में लिखा हुआ है, चिड़िया की तरह आकर हमारे अंदर में जो बीजन बोया गया है, परमेश्वर का वचन बोया गया है, उसको वो खाने के लिए कोशिश करता है, उसको वो निकाल लेने के लिए कोशिश करता है। हमारे जीवन से परमेश्वर के वचन को अलग कर देता है वो, ताकि हम में परमेश्वर का विश्वास कमजोर हो जाए, हमें डाउट्स आ जाए, हमें परेशानियां और भर जाए। ये चाहता है शैतान। जब कभी आपको कोई ये वचन बोलकर कहें कि आपका घर में आग जलने वाला है, आपका बच्चा लोग एक्सीडेंट से मरने वाले हैं, आपका पूरा जिंदगी खत्म होने वाला है, आपका लाइफ आधा खत्म होने वाला है, आपका लाइफ शॉर्ट होने वाला है, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे पूजा पाठ करना चाहिए, ऐसे दान दक्षिणा देना चाहिए, ये सारे बातें फिजूल की बातें हैं, ये सारी बातें डाउट क्रिएट करने वाले बातें हैं, ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं आते। परमेश्वर का जो वचन होता है वो सिंपल होता है, क्लियर होता है और बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बुक ऑफ जेम्स में कहते हैं कि ऊपर से यानी कि परमेश्वर के ओर से जो चीज भी आते हैं वो सुहावनी बातें होती हैं, बहुत ही पीसफुल की बातें होती हैं, बहुत ही अच्छी बातें होती हैं, बहुत क्लियर प्योर होली बातें होती हैं, ना कि डरावना, आपको डरा देने वाला, आपको दुख पहुंचाने वाला, आपको ठेस पहुंचाने वाला बातें नहीं होती है। हम ज्यादातर क्रिश्चियन शैतान की बातों में आकर परमेश्वर की बातों को सुनना बंद कर देते हैं। हम निगेटिव को सुनकर सोचते हैं कि ये परमेश्वर हमको एक वार्निंग दे रहा है, हमको सही रास्ता दिखा रहा है। नहीं, वो डराने वाले बात शैतान की ओर से आते हैं। जेम्स में कहता है परमेश्वर की ओर से जो बातें आती हैं वो सुहावनी बातें होती हैं, सुनने के लिए बहुत ही
अच्छा, समझने के लिए भी बहुत इजी और करने के लिए भी बहुत आसान, होली प्योर थिंग्स आते हैं परमेश्वर की ओर से। आज बहुत सारे क्रिश्चियन मसीही लोग डर का जिंदगी जी रहे हैं। शैतान उसको डरा के रखा हुआ है। हर जगह पर हर समय शैतान बांधना, शैतान भगाना ही चल रहा है। खाने से पहले शैतान बांधो, सोने से पहले शैतान बांधो, जर्नी जाने से पहले शैतान बांधो, इवन टॉयलेट जाने से भी पहले कुछ लोग शैतान बांधने लगते हैं। शैतान का डर क्रिश्चियन लोगों में ऐसे छाया हुआ है, ऐसे छाया हुआ है जैसे बच्चे लोगों के बालों पर लाइस, एक कीड़ा मकोड़ा होता है ना जो बाल में चिपक के रहता है। जितना भी कंघी करो, जितना भी उसका अंडा को अंगूठे के बीच में फोड़ दो, फिर भी बार बार निकालते रहते बच्चे लोगों का बाल में एक जुआ, एक कीड़ा, और हमेशा बच्चे लोगों को माथा खुजली कराता है। उसी तरह सा ही शैतान क्रिश्चियन लोगों की जिंदगी में खुजली कराता है, डर पैदा कराता है। शैतान तो हमेशा चाहता है कि उसको डरे, हर कोई डरे, हमेशा उसके बारे में सोचें, उसके बारे में बात करें, हमेशा उसके नाम को डर के जिए। शैतान तो हमेशा यही चाहता है। हम सारे क्रिश्चियन ये भूल चुके हैं कि परमेश्वर ने उन्हें क्रॉस पर हरा चुका है। हम गाना तो गाते हैं, यीशु ने शैतान को क्रॉस पर हराया है, गाना तो गाते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते हैं, शैतान से डरते हैं, शैतान को हमेशा भगाते हैं, बांधते हैं। उसको नजरअंदाज करो, उसको छोड़ दो, उसके बारे में बातें करना छोड़ दो, उसके बारे में सोचना छोड़ दो, उसके बारे में बोलना छोड़ दो। शैतान खुद ब खुद पावरलेस हो जाता है। आप जितना उसके बारे में बात करेंगे उतना ही वो अपने आप को पावरफुल पाएंगे। आप जितना उसके बारे में कम बात करेंगे उतना ही वो पावरलेस होते जाएंगे। हमें अपना अंदर में ये बिठाना होगा कि शैतान क्या ही चीज है, वो क्या ही बड़ा चीज है। उसको तो यीशु मसीह ने क्रॉस पर हरा चुका है और हमारे पाँव में पावर दिया है कि उसको कुचल डालने के लिए। वो क्या ही बड़ा चीज है। उसको सिंपल वे में लो ना, उसको इतने साधारण सोच में उसको रखो ना, क्या उसको इतना पावरफुल हमेशा बनाना है। इसीलिए शैतान हमारी जिंदगी में डाउट्स पैदा करते हैं, हमारे जिंदगी में बहुत सारे उलझने पैदा करते हैं, क्योंकि हम उस पर बहुत डर के जीते हैं। हम परमेश्वर का डर कम, शैतान का डर हमारे जिंदगी में ज्यादा रहता है। और लॉर्ड जीसस चाहता है कि हम परमेश्वर के नजदीक आए, शैतान से डरना बंद करें। और लास्टली एक बाइबल वर्स बोलेंगे, हिब्रू चैप्टर 1 और 2। इसमें लिखा हुआ है होप, फेथ क्या है? एक आशा है, एक कॉन्फिडेंस है आने वाले समय के लिए। एक कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस ऑफ व्हाट वी होप फॉर। अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप में विश्वास नहीं है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि परमेश्वर मेरा सुनेगा, मुझे जवाब देगा, मुझे बहुत सारे अच्छे काम करने नहीं पड़ेंगे, पर भी मैं कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी खराब क्यों ना, कितना भी पापी क्यों ना हो, परमेश्वर मुझे बचाएंगे, परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुनेंगे, परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। ये कॉन्फिडेंस अगर आपकी जिंदगी में आ गए तो आप में विश्वास है और शैतान आप में काम नहीं कर सकता। आप अगर ये सोचेंगे शैतान मेरे जिंदगी को खराब कर सकता है, मेरे जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, मेरे जिंदगी आने वाला जिंदगी तो खराब होगा ही होगा, मुझे कभी अच्छा कभी मिल ही नहीं सकता है, इस तरह से निगेटिविटी अगर आपके दिमाग में चलते रहेंगे तो ये साइन है कि शैतान आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में विश्वास नाम की चीज कभी है ही नहीं। आप डाउट में जिंदगी जी रहे हैं। आप फैसला करना है कि आपको डाउट की जिंदगी जीना है या बिलीव की जिंदगी जीना है, वो आपके हाथ में है। आप ही खुद डिसीजन लीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे रास्ता दिखाए कि कौन सा रास्ता मुझे चुनना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि आप विश्वास की जिंदगी में जिए, डाउट की जिंदगी को छोड़ दीजिए। इन सारी बातों के साथ में मैं आपको आशीष देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जय मसीह की।